प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा एवं ताप। ऊष्मा एवं ताप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, हीट एंड टेम्परेचर। सबसे पहला प्रश्न, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक, पहला प्रश्न, ऐसे ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, लेकिन एग्जामिनर वो जूल ऑप्शन न देकर कुछ अन्य टाइप से भी दे देता है। जैसे एसआई का अन्य मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। ये कैसे आए आपको समझा देते हैं। हम जानते हैं कि कार्य की परिभाषा से हम जानते हैं W बराबर होता है F इंटू एस, सबको पता है F इंटू क्या होता है S। लेकिन हम ये बल की परिभाषा से ये भी जानते हैं कि F बराबर क्या होता है ma, F बराबर क्या होता है ma, ठीक है ना। तो मैंने F की जगह क्या लिख देता हूँ, यहाँ ma लिख दिया और S यहाँ पर दूरी, ठीक है ना। तो इससे आप कार्य क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। ऊष्मा भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। तो इससे आपको मात्रक पता चल जाएगा। जैसे m द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो आपका आ जाएगा kg, ठीक है। एक आगे आपका a होता है आपका त्वरण, और त्वरण का मात्रक आपको होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका मीटर, तो पब्लिक है यहाँ पर प्रति के नीचे, तो सेकंड नीचे आ जाएगा एक प्रकार से। और s अर्थात दूरी है, विस्थापन कह दो दूरी है, और दूरी भी किस में मापते हैं, मीटर में। तो ऊपर में मीटर है और ये मीटर, तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको मात्रा रटने की ज़रूरत नहीं है, वापस एक बार बता देते हैं आपको कि W बराबर क्या होता है आपके F इंटू एस, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है ma इंटू एस हो गया। तो आप इसको कर दो, m का हो गया तो ये मैंने लिखा किलोग्राम, ठीक है। त्वरण का लिख दिया मैंने मीटर, प्रति का नीचे आ गया तो नीचे सेकंड स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। और s बोलो दूरी का क्या हो गया आपका मीटर हो गया। तो मीटर और मीटर क्या, मीटर स्क्वायर हो गया। तो क्या बन जाएगा आपके kg गुणा मीटर स्क्वायर बटे हो जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको। तो पहला प्रश्न है वो इस टाइप से भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों मात्रक ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। जूल भी है और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी है। अन्य मात्रक भी देखें तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है, अर्घ भी होता है, और किलो कैलोरी भी है वो होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न उसके बाद में पढ़ते हैं, 1 किलो कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं, ये भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 किलो कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं, तो आपको याद रखना 4186 होते हैं। कितने होते हैं, 4186 होते हैं। समझ में आया ना। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपको बताया 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अपन नया प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, कितने प्रश्न हो गए, एक तो ऊष्मा का मात्रक हमने पढ़ा, उसके बाद 1 किलो कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न कि ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है ना। अन्य मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, अब देखते हैं अलग अलग टाइप से अपन कि सेंटीग्रेड जो सेल्सियस पैमाना है और उस ताप पैमाने में हिमांक कितना होता है, ठीक है ना। हिमांक क्या होता है, भाप बिंदु कितना होता है, और वो भाग कितने होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सेंटीग्रेड अपन पढ़ रहे हैं पहला सेंटीग्रेड वाला, ठीक है। सेंटीग्रेड या सेल्सियस ताप पैमाने के अंदर जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और भाप बिंदु जो होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और टोटल जो भाग होते हैं, प्रत्येक भाग समान भाग होते हैं, कितने हैं, 100 भाग, ठीक है ना। समान भागों में विभाजित होते हैं, टोटल 100 भाग होते हैं। क्लियर हुआ होगा आपको। दूसरा है आपके फ़ारेनहाइट वाला। फ़ारेनहाइट जो ताप पैमाना है उसका हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना।
और भाप बिंदु होता है 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और भाग कितने होते हैं 180। इसी प्रकार से अपन तीसरा जो ताप पैमाना है उसके बारे में चर्चा करते हैं, वो है आपका र्यूमर ताप पैमाना, ठीक है। उसका जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री होता है, भाप बिंदु जो होता है वो 80 डिग्री र्यूमर होता है, और टोटल जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं 80 होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अंतिम अपना जो ताप पैमाना है वो है केल्विन ताप पैमाना, सभी आपको परिचित ही है। इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो 273.15 केल्विन, याद रखना इम्पोर्टेंट है। जबकि भाप बिंदु कितना होता है 373.15 केल्विन। कंफ्यूज नहीं होना, हिमांक बिंदु पूछे तो 273.15 केल्विन और भाप बिंदु पूछा जाए तो 373.15 केल्विन, और भाग कितने होते हैं 100। आई होप कि आपको ये चारों है वो अलग अलग ताप पैमाने आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद अपन देखते हैं, यदि कई बार प्रश्न पूछा जाता है केल्विन को सेल्सियस में बदलना, ठीक है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना, ठीक है ना। तो आपको यदि सेल्सियस में कोई मान दे रखा है, सेल्सियस में आपको दे रखा, मान लो आपको दे रखा है कि 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, चेंज करना है, किस में बदलना है केल्विन में। तो आप क्या करोगे, जब हमें सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में मान चेंज करना है तो आप 273 है वो सेंटीग्रेड में जोड़ सकते हैं। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है कि केल्विन में चेंज करना है तो सेल्सियस में दिया होगा उसमें 273 को ऐड करना है, ठीक है ना। और सेल्सियस में अगर आपको केल्विन में दे रखा है, केल्विन में दे रखा है और सेल्सियस में आपको मान ज्ञात करता है, सेल्सियस इज इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273। तो केल्विन में आपको ज़्यादा ही दे रखा होगा, जैसे कोई भी मान लो आपको 300 केल्विन दे रखा है और इसको आपको चेंज करना है सेल्सियस में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे 273 उसमें से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो आपका मान जो किस में आ जाएगा सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आपको वीडियो आ रहा होगा। अभी आपको एक नोट करके मैं लिखवा रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट, हर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि उस ताप का एक ऐसा ताप बताइए जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है समान। कितना मान होता है वो याद रखना, -40 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक ऐसा मान है जो सेंटीग्रेड सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है समान होता है, ठीक है ना। याद रखना कितना है -40 डिग्री सेल्सियस, जो ऐसा ताप है जो सेंटीग्रेड यथा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है समान होता है, ठीक है ना। उसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। हम अब देखते हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और आपके र्यूमर ताप पैमाना में क्या क्या संबंध है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। कि आपको बता दूँ एक सूत्र है, पहले आप लिख दो CF और R, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे जैसे सबके आपको हिंदी में जैसे लिखा, C के नीचे लिखना है 5, F के नीचे R के नीचे लिखने हैं 4, 4 5 और दोनों को जोड़े थे यहाँ कितना आगे 9, और फ़ारेनहाइट में से कितने घटाने हैं आपको 32। ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपको याद रखना है। इससे आप किसी में भी आपको मान दे रखा है तो आप चेंज कर सकते हैं, सेंटीग्रेड में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बनना है, या र्यूमर में ताप पैमाने में बदलना है, तो अब आराम से इस फार्मूले से आप ज्ञात है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। C/5 बराबर F - 32/9 इज इक्वल टू R/4, आपको अच्छी तरह से रटना है, ठीक है ना। उसके बाद एक फैक्ट और बता देते हैं कि अगर आप उसको फॉर्मूले में यूज करके कर सकते हो, जैसे आपको मनुष्य का जो ताप है जो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप उसको फ़ारेनहाइट में अगर निकालना चाहे तो इस फार्मूले से द्वारा अपन निकाल सकते हैं। हमें क्या दे रखा है सेल्सियस दे रखा है, तो हमें 2 का ही काम करना है, क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट में ज्ञात करें, दोनों को फार्मूले को लगा दो, C के बराबर कितना 37 डिग्री रख लो बटे 5 कर दिया, और फ़ारेनहाइट में निकालना है F निकालना है, ऐसे ही रखो -32/9 क्रॉस गुना करके आप फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपको समझाने के बाद एक मैंने टेस्ट क्वेश्चन है वो डाला हुआ है, इस टेस्ट क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है, अब इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। इसी प्रकार से आपको अगर वीडियो की आवश्यकता है, अगर आपका प्यार मिलता रहेगा और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे तो हम भी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए समय निकाल कर इसी प्रकार की वीडियो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो सॉल्यूशन निकालेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।